स्वागत है आरजे रमझाझर में। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिल्हा क्षेत्र से। वहां पर भीम आर्मी के द्वारा देशी शराब भट्टी, अंग्रेजी शराब भट्टी या कहें बिल्हा क्षेत्र के सभी शराब भट्टियों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। और कल के डेट में एक बड़ा आंदोलन रूपी एक रुख इख्तियार किया जा रहा है भीम आर्मी के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बिल्हा चलते हैं। बिल्हा से मनहरन बंजारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनहरन बंजारे जी, आप बताएं कि किस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है भीम आर्मी के द्वारा, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे अभी? सर, यहाँ बिल्हा पर तो क्या जस्ट शासकीय मतलब शासकीय कन्याशाला है, शासकीय स्कूल है, बस उसके समीप ही अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है। जो मेन रोड है बिल्हा से हाईवे रोड में बिल्हा मोड़ में जोड़ती है, उस रोड में ही अभी देसी शराब भट्टी का संचालित कर दिया गया है, जहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे का गार्डन भी एक लगा हुआ है, गौशाला भी वहीं है और कुछ 100-200 मीटर के अंदर 2 मंदिर भी है, बिजली ऑफिस भी वहीं पर है, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो इन्हीं सब बातों को मतलब ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी ने ऐसा कदम उठाया है कि वहां पर से बंद किया जाए। जी, तो ये बताएं कि भीम आर्मी जो है वो इसको क्या परमानेंट बंद कराना चाह रही है या फिर कल कुछ विशेष है? तो इसके लिए सर भीम आर्मी को डायरेक्ट लाइन पे लेके बात करें सर। जी, तो भीम आर्मी अगर संयोजक आपके साथ हैं तो उनसे बात करें आप। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। बिल्हा नगर पंचायत के अंदर में जो दारू भट्टी है वहां पर जो भीम आर्मी के जो संयोजक है उसके द्वारा कल 9 जनवरी 2020 को बंद करने के लिए घेराव पूरा नगर पंचायत में करने के लिए तैयार हो रहे हैं और नगर पंचायत में बंद करने के लिए आह्वान भी दिए हैं। तो इसके बारे में क्या है पूरी जानकारी, क्या चाहते हैं भीम आर्मी वाले, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं संयोजक से। ये बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय भीम। ये नगर बंद नहीं होना है, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, नगर बंद नहीं होना है। ये सिर्फ हम लोग रैली निकालेंगे और देसी शराब दुकान का हम घेराव करेंगे और छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल पूरा बिल्हा बंद रहेगा करके, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी नहीं, पहले हमने 3 तारीख में एसडीएम साहब को दिया हुआ था एक सूचना जिसमें बंद से संबंधित लिखा हुआ था, लेकिन एसडीएम साहब का कहना हुआ और बाकी स्थानीय लोगों का कि बंद मत करवाइए, इसमें आप रैली निकाल सकते करके, तो हमने उसको फिर कैंसिल करा करके माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ फिर दोबारा से अर्जी लगाई और हमने सिर्फ यही कहा कि सिर्फ घेराव करेंगे, हम रैली निकालेंगे, घेराव करेंगे। नगर अंदर में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन के जरिए आपको एसडीएम द्वारा कुछ नोटिस भी दिया गया है, तो उसके बारे में क्या है, नोटिस के बारे में बताएंगे? देखिए, वो एक पुराना आंदोलन था जिसमें हम पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं शांति भंग करने का, और वैसा कुछ हुआ नहीं था और ना ही उसका कोई जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति कोई सामने आया है अभी तक शिकायत करता। वो झूठा मुकदमा लगाया गया है और उसका एक हमको दिया गया है एक नोटिस कि, और उसको अचानक में हमको कल ही मिला है। बोले 8 तारीख के डेट में आप 50,000 रुपये की जमानत लेकर के आइए या फिर आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वो खाली 9 तारीख वाले हमारे आंदोलन को रोकने की ये साजिश है। तो इसमें क्या है, इस टाइप के आपको नोटिस दिया जा रहा है, तो कल क्या आप लोग कल आंदोलन करने वाले हैं, इसमें सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सिर्फ भीम आर्मी नहीं, हमारे पास क्षेत्र के पूरे लोग साथ दे रहे हैं हमको, और हमारे लिए वो आंदोलन मायने रखता है क्योंकि वो शराबबंदी का मामला है, जनहित से जुड़ा हुआ है और गिरफ्तारी हमारे लिए मायने नहीं रखती। हम हंसते हंसते गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या जो कल आंदोलन रखे हैं शराबबंदी के लिए बिल्हा नगर के लिए, तो इसमें आप भीम आयोजक बस हैं कि और कोई शामिल रहेगा इस नगर के लिए शराबबंदी के लिए? देखिए, आयोजक के लिए किसी न किसी के लेटर हेड की तो आवश्यकता होती है, इसीलिए भीम आर्मी खाली एक माध्यम है। बाकी क्षेत्र के पूरे लोग जो है इसमें साथ दे रहे हैं और कल भारी मात्रा में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आंदोलन में आएंगे। हाँ सर, स्वागत है आरजे रमझाझर में। जी धन्यवाद। ये जो आपके द्वारा कल शराब भट्टियों को बंद कराने का जो आह्वान किया जा रहा है, बंद करने का रैली रूपी आप कुछ निकालने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। कल का क्या कुछ प्लान आपने किया हुआ है? जी, कल जो है सुबह 10 बजे से रैली शुरू होगी, नगर भ्रमण होगा जी। उसके बाद जो है देसी शराब दुकान का घेराव किया जाएगा जी। पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर के। जी। और जब तक के पूर्ण शराबबंदी नहीं होती है जी, तब तक के हमारी मांग ये है कि राज्य सरकार जो है ऐसे शराब दुकान जो पब्लिक प्लेस में है उसको हटा करके जो है उसको किसी निर्जन स्थान पर कोई आउट एरिया पे उसको जो है शिफ्ट करे, और जब तक के अभी ऐसे स्थान पे शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक के ऐसे दुकानों को जो है बंद रखें।
तो ये बताएं कि ये जो शराब भट्टी बंद करने का जो मामला है, ये तो काफी पुराना मामला है और लगातार ये चला आ रहा है। बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो अपने हद पे कोशिश कर रही हैं। आपने जो सोचा है, कल 9 जनवरी है और 9 जनवरी को आपने बंद करने का ये आह्वान किया हुआ है, रैली निकालने का प्लान किया हुआ है, तो कल कुछ विशेष है क्या? कल बस ये बंद करने का आपने आह्वान किया है या परमानेंट, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, इसको परमानेंट बंद कराने के लिए ही है, लेकिन कल का डेट हमने जो निकाला हुआ है उसमें अंग्रेजी शराब देसी शराब दुकान बिल्हा, जिसको बिना आम नागरिकों को, आम जनता को सूचना दिए अभी प्रशासन द्वारा 1 दिसंबर को, उसमें भी नगर निकाय चुनाव के आचार संहिता के पीरियड पे ही 1 दिसंबर को शिफ्ट कर दिया गया जी। और वहां पर जो है 1 महीने के भीतर जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई हैं और कुछ लोगों से ऐसी खबर भी मिली है कि उसमें जो दुर्घटनाग्रस्त हुए उनकी मृत्यु भी हुई है जी। ऐसा करके। तो ये इसकी यदि जब पुख्ता जानकारी हमारे आने के बाद जो है जो उनके परिवार वालों के लिए हम 10-10 लाख रुपए मुआवजा का भी मांग करेंगे गवर्नमेंट से। तो अभी एकाध कुछ कंप्लेन वगैरह आपके द्वारा किया गया है क्या, या फिर जो दुर्घटना की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में थाना वगैरह में सूचना दी गई है क्या? दुर्घटना के बारे में 112 से मरीज वहां से आया हुआ था, इसकी जानकारी 112 वालों से हमें मिली, लेकिन थाने में जाने के बाद जो है थाना वाले लोग कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि थाना वाले लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि एक बड़ी खबर आ रही है कि उस क्षेत्र में पूर्ण शराब बंदी को लेके भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। भीम आर्मी के संयोजक हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, लहरे जी, लहरे लिखते हैं ना? जी हाँ सर, ये बताएं कि जो आंदोलन आपके द्वारा किया जा रहा है, ये किस प्रकार का आंदोलन होगा, किस प्रकार से आप लोग रैली निकालेंगे, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पर इसकी समाप्ति होगी? बिल्हा के सहजरी बाजार से रैली की शुरुआत होगी जी। और उसके बाद बिल्हा नगर भ्रमण करते हुए बिल्हा से बिल्हा मोड़ मुख्य मार्ग पर गौरव पथ पर जो है रैली जाएगी और देसी शराब दुकान के पास जो है उसका घेराव किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक दायरे में रख करके। तो इस आंदोलन का या इस रैली का समर्थन आपको और कहां से प्राप्त हो रहा है? जैसे कि भीम आर्मी इसको निकाल रही है। भीम आर्मी तो खाली एक माध्यम है और बाकी क्षेत्र भर से लोगों का इसमें समर्थन आ रहा है। बहुत सारी जो है हमारी माता बहनों जो महिला समूह चलाते हैं उनका भी सहयोग आ रहा है इसमें। तो ये बताएं कि कल केवल शराब भट्टियों को ही बंद करवाएंगे या फिर दुकान वगैरह भी उस क्षेत्र में बंद होगा? नहीं, दुकान वगैरह जो है बंद नहीं होंगे। दुकान वगैरह को जो है भीम आर्मी अपने तरफ से बंद नहीं कराएगी। जी हाँ। तो केवल शराब भट्टियों को ही बंद कराने का। कितने शराब भट्टी हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर आप ये आह्वान कर रहे हैं? जी, बिल्हा नगर में यहाँ पर एक देसी शराब दुकान है और एक विदेशी शराब दुकान है। विदेशी शराब दुकान भी हमारे बंद कराने का है, क्योंकि वहाँ पर पास में ही 50 मीटर की दूरी में लगभग कन्या गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है जी। ये उसको भी हमको जो है बंद कराने का है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि कल 9 जनवरी को इनके द्वारा आह्वान किया गया है, उस क्षेत्र में 2 दारू भट्टी संचालित है, उनको बंद कराना है और पूर्ण शराबबंदी को लेकर भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ी रैली की तैयारी कल की जा रही है। लहरे जी, बताएं कि कल कितने समय ये रैली निकलेगी? सुबह 10 बजे रैली निकलेगी जी। और कब तक ये संचालित होगा? और ये शाम तक के जो है संचालित होगा। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो है आबकारी विभाग का अथवा जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हो, वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हमारी बात सुनेंगे और हम हमसे ज्ञापन लेंगे और वहाँ पर ये निर्णय होगा कि उनके तरफ से हमको ये निर्णय चाहिए कि अभी हम इसको जो है तुरंत के लिए हम इसको बंद कर रहे हैं। बाद में जो शासन का जो निर्णय होगा कि शराबबंदी होगी या जो भी होगी, अभी तुरंत में उसको बंद करना है, बाद में उसको अलग से शिफ्टिंग होगी या शराबबंदी होगी। तो ये बताएं कि ये जो सूचना आपने क्या आबकारी विभाग को दिया है, क्या थाने से परमिशन वगैरह आपने लिया है क्या? इसकी सूचना जिला कलेक्टर को दिए हुए हैं और संबंधित थाना बिल्हा को भी इसकी सूचना दे दिए गया है लिखित में। तो अगर कल के डेट में अगर शराब भट्टी की बंदी अगर नहीं की जाती है तो फिर भीम आर्मी का अगला रुख क्या होगा? यदि शराबबंदी जो है कल की शराबबंदी यदि नहीं भी होती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया शराबबंदी के लिए, हम चाहते हैं कि शराबबंदी नहीं हो रही है तब तक के जो है इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जो पब्लिक प्लेस ना हो। जी। वहाँ पर और पब्लिक प्लेस में शिफ्ट करते तक के अभी जो है वर्तमान में संचालित दुकानों को बंद किया जाए और यदि ऐसा करने पे सरकार यदि अनसुना करती है हमारी मांगों को, तो फिर पूरे प्रदेश स्तर पे जो है हम बड़ी मात्रा में जो है वो जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करने की बातें कही जा रही है भीम आर्मी के द्वारा। ये बहुत बड़ा मामला है। हमारे को सुनने में ये भी आया था कि आप लोगों के खिलाफ में कुछ वहाँ पर मामला भी पंजीबद्ध है और कुछ नोटिस वगैरह भी आप लोगों को दिया गया है। इसके बारे में आप जानकारी दें, क्या कुछ है नोटिस में? जी हाँ, नोटिस में ये लिखा गया है हम लोगों ने जो 2 नवंबर को
यहाँ पर आंदोलन किया हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की चौक से जो है प्रतिमा गायब हुई थी, उसके लिए हमने यहाँ पर आंदोलन किया था शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में। और हमारे लोगों को इन्होंने 12 लोगों को के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कर दिए 151 107 लगा करके। जबकि यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा नगर निकाय में ये नहीं कहा जा रहा है कि यह माहौल जो विवादपूर्ण था, फिर भी यह शांति भंग हुई, फिर भी जबरदस्ती मुकदमे हम पर किए गए हैं। और ये अभी वर्तमान में जो हमें नोटिस दिया गया है, जो आज की डेट के लिए था कि 50,000 के मुचलका जमा कराने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि कल का प्रोटेस्ट हम ना कर पाए, ये कांग्रेस से जो है ये इंस्पायर्ड हो करके जो है प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। जी, तो कांग्रेस के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जी कि कल का जो आंदोलन या कल की जो रैली आपके द्वारा निकाली जा रही है वो ना हो सके, ऐसा कहना है आप? जी हाँ, नोटिस देकर के यही वो शो कर रहे हैं। क्योंकि आचार संहिता में जो है उन्होंने गवर्नमेंट का कोई भी ऐसी योजना कहीं तो शिफ्टिंग होती नहीं, इन्होंने जो है दारू भट्टी को वहाँ शिफ्ट किया है आचार संहिता में। ये गलत है, वो अपने आप को बचाने के लिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकेगा। जी, तो आचार संहिता के दौरान, आचार संहिता लगने के दौरान वहाँ पर दारू भट्टी को शिफ्ट किया गया था। जी हाँ। लहरे जी, चलिए, आपकी रैली कल होती है नहीं होती ये तो कल की बात है। कल इस खबर की और पड़ताल हम करने वाले हैं, इस खबर की कवरेज भी हम करने वाले हैं। तो ये थे भीम आर्मी के संयोजक लहरे जी, और इनकी जानकारी के अनुसार कि कल ये 10 बजे से रैली निकालने वाले हैं। बिल्हा क्षेत्र में जो शराब भट्टी है, 2 शराब भट्टी इन्होंने जानकारी दी, उनको ये बंद करने वाले हैं। और ये पूर्ण शराब बंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक कम से कम उस दारू भट्टी को स्थानांतरित किया जाए। क्योंकि इन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में गर्ल्स स्कूल भी हैं, वहाँ पर और दूसरे स्कूल भी संचालित है, जिससे बच्चों को आने जाने में, स्कूल आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है मनहरन जी, आप अगर लाइन में हैं तो खबर पर नजर बनाए रखें और क्या कुछ अपडेट होता है इसके बारे में आप जानकारी दें। और इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाजर के साथ। खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि क्या कुछ और सुधार किया जाना चाहिए और किस प्रकार की खबर आप देखना चाह रहे हैं। नमस्कार।